नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये शख्स आपको पता है कौन है? दशरथ मांझी जी। दिस इज द रियल हीरो, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड भी कहेंगे ना तो ये शब्द भी इनके लिए कम ही पड़ेगा। इन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी के माध्यम से एक पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता निकाल दिया। पहाड़ को गुरूर था कि मुझे जो है कोई हिला नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। इस इंसान ने जो है उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। इनका एक ही स्लोगन था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी जो है एक असफलता दो असफलता के बाद हताश होकर के जो है काम करना छोड़ देते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं, कोई भी काम करना छोड़ देते हैं। इनके पास जो है असफलताएं नहीं आई थी। इनके पास जो है जब इन्होंने सोचा था कि उस पहाड़ को तोड़ना था, क्या चुनौतियां नहीं आई थी? लोग इनके फेवर में थे, सपोर्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। इनके पास जिद था, डिटर्मिनेशन था कि इनको जो है उस पहाड़ को तोड़ना है। बाबू लोग, आप लोग भी जो है एक जो डिटर्मिनेशन, एक जिद पालिए कि कोई चीज़ आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जो है जी जान से लग जाना होगा। आपको जो है दिन रात नहीं देखना होगा। आपको जो है कलम के उठा करके आपको इतिहास रचना होगा। इन्होंने अपना इतिहास रच दिया। अब है बारी आपकी। आप जो भी चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में लक्ष्य चाहते हैं, आप सबको मिल जाएगा। पर उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन, अपने अंदर जो वो आग जो पैदा करना होगा, जो आग इनके सीने में थी, वही आग जो है आपको आगे की ओर ले जाएगा। आप सबों को जो है कितना भी आपका एग्ज़ाम जो है लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है ना बहुत सारा। कुछ बच्चे जो है ना, एक दो असफलताएं मिलती है, हताश हो जाते हैं और जो है तैयारी करना छोड़ देते हैं। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती है। कुछ हताश हो के बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। अब चुनना आपको है कि हताश हो के बिखर जाना है, अपनी असफलताओं का जो है गिनना स्टार्ट कर देना है, या फिर संघर्ष करके निखर जाना है, एक इतिहास रच देना है। ये सब आप लोगों के जो है सोचने पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के मोटिवेशन की बातें बहुत सारी हो गई है ना। मैथ की क्लास जो MTS का चल रहा था, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है पार्ट 1 मैंने करवा दिया था, सेट 1 करवा दिया था। आज सेट 2 हम लोग करेंगे। रीडिंग का भी इस तरह से एपिसोड आपका चल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन को देख सक रहे हैं कि कितना जो है आपका जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बॉटनी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बॉटनी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे MTS है, MTS में ज़्यादा जो है आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग की तरह इसको लीजिए और इसको जो है उड़ा दीजिए। एक नाव स्थिर जल में जो है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है, देखिए ना 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। ये धारा की चाल दिया हुआ है तो नाव धारा के जो है अनुकूल, जब भी अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, जब भी अनुकूल देखने को मिलेगा, अनुकूल में क्या कर देना है, ये जो है नाव की चाल यू और जो है धारा की चाल भी, दोनों को जोड़ देना है अनुकूल के लिए। अगर यहीं पर प्रतिकूल रहता तो प्रतिकूल में क्या कर देना है, नाव की चाल को यू है और जो है धारा की जो है चाल को भी, दोनों को घटा देंगे तो प्रतिकूल का निकल जाएगा। अरे आपसे तो अनुकूल पूछा है, आपसे तो अनुकूल पूछा है। अब जो है निकालना क्या है, आपको दिया गया है समय निकालना है, टाइम निकालना है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर होता है ना, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। अरे दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 80 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 80 किलोमीटर दिया हुआ है ना, 80 किलोमीटर जो है यहाँ पर रख देंगे। और चाल कौन सा लेंगे, चाल जो अनुकूल वाला चाल लेना है। अनुकूल लिखा हुआ है ना, अनुकूल मतलब कि दोनों के चाल को ऐड कर देंगे। देखिए नाव का चाल दिया हुआ है, नाव का चाल ये है और जो है धारा की चाल जो है ये दिया हुआ, देख रहे हैं ना, दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 चौका कितना हो जाता है, 80, है ना। तो ये 4 घंटा निकल कर आ गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बिल्कुल नहीं था, है ना। आप सभी जो है आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है ये, एक किसान। अब यहाँ पर जो है सब जो है टोटली आपका इजी नहीं पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपका डाला जाएगा जो आपको जो है फंसा सके, पर आपको फंसना नहीं है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को टैकल करके निकल जाना है ना। ऑप्शन से ही बताया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा जो है सॉल्व भी करके हमको बताया जाएगा। देखिए एक किसान की भूमि जो है एक समलंब के आकार की है, समलंब के आकार की है। लीजिए समलंब का आकार बना दिए। एक किसान की भूमि जो है समलंब की आकार की
दिया हुआ है। आगे जिसकी समांतर भुजाएं दिया हुआ है, जिसकी समानांतर भुजाएं है ना 7.58 गज और जो है 6.42 गज जो है दिया हुआ। देख रहे हैं ना समांतर भुजाएं कौन सा है, ये दोनों दिख रहा है समांतर दिया हुआ है। 7.58 दिया हुआ है, छोटा वाला ऊपर ले लेते हैं हम लोग, 7.58 जो है नीचे ले लेते हैं, 7.58 ये हो जाएगा और ऊपर वाला जो हो जाएगा 6.42 हो जाएगा गज, हो गया। उसके बाद जो है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 6.5 जो है 0 जो है लिखा हुआ है, 6.50 लिखा हुआ है, गज दिया हुआ है। भूमि की जुताई के जो लागत उस भूमि का टोटल जो भूमि है ना, टोटल जो भूमि है इसका जो है, इसका जो अंदर वाला जुताई किधर होगा, बाहर हो जाएगा, नहीं अंदर वाला होगा, मतलब जो भूमि होगा उसी भूमि में जो है जुताई करवाना है। इस भूमि जुताई की लागत जो है 2000 रुपये प्रति गज वर्ग जो है गज है, मतलब कि एक गज है ना, प्रति गज का मतलब होता है एक गज का जो है कितना लगता है 2000 रुपये लगता है। तो पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी, यही तो पूछ रहा है आपसे। अरे क्या करना है इसमें करना कुछ नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है ये 1/2 इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योग है ना, दोनों जो है समानांतर भुजाओं का योग है ना, समानांतर भुजाओं का योग होता है, और जो है भुजाओं का योग, उसके बाद क्या करना है इंटू जो है ना, इंटू जो है क्या हो जाएगा उनकी दूरी हो जाएगा, उनके बीच की दूरी कितना है वो हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यही करना है, दोनों समानांतर भुजाओं का योग कर देना है और उनके बीच की दूरी लिख दिया गया, फॉर्मूला यही होता है। बस बैठा दीजिए 1/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। देख रहे हैं ना, दोनों जो है भुजा दिया हुआ है, समानांतर दिया हुआ है ना, और 6.42 और प्लस जो है 7.58 को ऐड कर दीजिए, और इनटू जो है उनकी दूरी, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 6.50 दिया हुआ है, 6.50 रख देंगे, और ये दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 14 हो जाएगा, और इंटू 6.50 हो जाएगा। 2 से काट दिए 7 टाइम्स में हो जाएगा, 7 से कर दिए है ना, 7 से 7 35 के 5 हो जाएगा, कैरी 3 7 6 42 3 45 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, ये आ जाएगा 45.50 आ गया। अब ये क्या निकला, क्षेत्रफल निकला हुआ है ना, मतलब समलंब का क्षेत्रफल, मतलब कि इसके जो है खेत का जो है क्षेत्रफल निकल के आ गया, इतना जो है ना, इतना गज जो है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया है ना, इतना गज क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ये वर्ग है ना, ये वर्ग गज है ना, ये जो है ये वर्ग गज है, स्क्वायर जो है क्षेत्रफल जो होता है वर्ग के रूप में आता है। 45.50 वर्ग जो है गज आया है, इसके जो है पूरा क्या, इसके जो है पूरा खेत का क्षेत्रफल आया है। आपसे पूछा है कितना का, आपसे पूछा 1 गज का दिया हुआ है। देखिए प्रति वर्ग गज का जो है 2000 रुपये लगता है ना, तो ये 45.5 जो है 0 जो है, ये जो वर्ग गज है इसका कितना हो जाएगा 2000 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 91,000 निकल करके आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कहीं है 91,000, बिल्कुल है बंधु, नंबर डी नंबर करना यही था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ फार्मूला अगर याद होता तो आप सभी आराम से बैठा सकते थे। आई बात समझ में, चले नेक्स्ट की ओर देखिएगा। एक घड़ी का क्रय मूल्य, देख रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन कितना पूछा गया है, घड़ी का क्रय मूल्य जो है 750 दिया हुआ है, यदि हानि प्रतिशत जो है 40% है तो हानि का मान कितना होगा, मान पूछ रहा है। हानि तो 40% दिया हुआ है, उसका जो है उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, तो आप सबों को पता है कि अपने आप में कोई भी वस्तु जो है 100% होती है, अब 100% होती है। अब जो है 40% निकालना है ना, 40% का हानि हुआ है तो आपका इसी का तो निकालना है कि वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू जो है दिया हुआ है था, 40% निकालना है। देखिए काट दीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 5 से 15 बार में हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 300 निकल करके आ जाएगा। वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा हानि, तो 300 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कलम का अंकित मूल्य जो है 5000 है। एक कलम का अंकित मूल्य 5000 है। दुकानदार ग्राहक को 15% और 20% के दो क्रमागत बट्टे देता है। बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब होता है छूट देता है। बट्टा का मतलब क्या होता है? तो छूट देता है। दो क्रमागत देता है, बारी बारी से 2 बार देता है। एक बार 15% और एक बार जो है 20% जो है देता है दुकानदार। यदि ग्राहक कलम के लिए कितना रुपया का भुगतान करता है तो बी का मान पता करना है बाबू। बी का मान कितना होगा, है ना। अंकित मूल्य कितना है? अरे अंकित मूल्य क्या होता है? इस जो है मार्कर पर जो है मार्क प्राइस रहता है, जो अंकित यहाँ पर अंकित रहता है वही तो होता है अंकित मूल्य, है ना। कितना दिया हुआ था अंकित मूल्य कलम का? 5000 दिया हुआ था। रख देंगे हम लोग, कर दिए। उसके बाद जो है दुकानदार ग्राहक को कितना परसेंट? अरे 15% का जो है पहली बार कितना 15%, एक बार और जो है बट्टा देता है 20%। मतलब 15% मतलब 100 में से जो है 15 जो है हटा देंगे, बट्टा 100 कर देंगे, है ना। 15% का स्टार्टिंग में जो है क्या देता है? तो बट्टा देता है। एक बार और देता है, क्रमागत देता है, बारी बारी से देता है ना। एक और देता है, कितना कितना का देता है? बी का देता है ना। 100 - बी कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो है देने के बाद जब ये छूट देता है, बट्टा देता है, तब जो है ग्राहक जो है कलम के लिए कितना भुगतान करेगा? तो 4080 जो है भुगतान करेगा। अब काट दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब जो है कहीं कटेगा, देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 85 आ जाएगा, है ना। 85 आ जाएगा। इसको काटते हैं हम लोग, कितना से? 17 से। 17 × 5 = 85 हो जाएगा। 17 से काटते हैं, 17 दूना का 34 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 17 चौका 8 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 2 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। मतलब कि 100 - बी बराबर जो है 96 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 4 निकल करके आ जाएगा। 4% दिख रहा है ना, 4% जो है निकल कर आ गया, है ना। 4 बी का वैल्यू कितना निकल रहा है? तो 4 जो है इसके जगह पर निकल गया। आई बात समझ में? बस यहाँ से ये जो है सीरीज वाला जो है आप जो है ध्यान रखेंगे कि कैसे हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ों को सिर्फ देखिए, थोड़ा समझना होगा आप सबों को, है कुछ नहीं। यहाँ बच्चे जो है 20 में 20 ठोक कर आते हैं, रीडिंग में 20 में 20 ठोक कर आते हैं, पर यह उतना ठोकना ही नहीं है, आप सबों को क्वालिफाई करना है। और आपको पता है बाबू, इसमें जो है EMTS ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें CGL वाला भी बैठता है ना, CHS वाला भी बैठता है। मतलब हर किसी को नौकरी की ज़रूरत है, हर कोई डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, उसके बाद वहाँ से जो है आगे की जर्नी करना चाहता है। इस होड़ में आप भी हैं, आपको भी जो है लगना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है 135 kg मिश्र धातु जो है A है, 135 kg जो है मिश्र धातु A को, है ना, 72 kg मिश्र धातु B के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु जो प्राप्त होती है ना। A कितना मिश्र धातु है? 135 kg, B कितना है? 72 kg। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक नया मिश्र धातु जो है प्राप्त होता है। यदि मिश्र धातु A में जिंक और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है, जिंक और क्या है? जिंक है और कॉपर। जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 और 5 जो कितना होता है? 9 होता है। अरे जो A का दिया हुआ है ना, A का तो दिखा दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 135 kg दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये 4 और 5 9 का जो वैल्यू जो है, 4 और 5 9 का वैल्यू, ये 4:5 में है ना, 4 और 5 9 होता है। 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 135 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना? 15 आ जाएगा। ये 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 हो जाएगा। और इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 × 5 = 75 जो है निकल कर आ गया। अरे जिंक और कॉपर निकल गया नहीं पहले का, अब जो है सेकेंड का निकाल लेते हैं। सेकेंड का भी जो जिंक और कॉपर जो है निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर, और मिश्र धातु B में अब B में जिंक और कॉपर का जो है अनुपात दिया हुआ है कितना? 7:5 दिया हुआ है। अरे 7 5 कितना? 12 कितना दिया हुआ है? ये तो 12 देख लिए हम लोग, रेशियो को ऐड किए तो 12 आया। अब रेशियो को ऐड किए तो उसके बाद जो है कितना केजी है ये? तो 72 kg के बराबर है। देख रहे हैं ना, ये 72 kg के जो है बराबर है। ये कितना kg के था? 135 kg के बराबर था। अब यहाँ 12 का वैल्यू जो है काट दीजिए, 12 × 6 = 72, 1 का वैल्यू 6 आया, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42 हो जाएगा, है ना। 5 का वैल्यू कितना? 5 × 6 जो है 30 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये 30 हो जाएगा।
अब जो है क्या पूछा है आपसे, तो नई जो मिश्र धातु में, जो नया मिश्र धातु क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ए को और बी को दोनों को मिलाकर एक नया मिश्र धातु प्राप्त होता है। पहले क्वेश्चन बोला था आपसे, यही पूछा है कि नई मिश्र धातु में जिंक का भार कितना होगा, जिंक कितना केजी होगा। देखिए जिंक, ये है जिंक, ये है जिंक, जिंक जिंक जो है दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 जो है 2 केजी जो हो जाएगा। देख रहे ना 102 केजी कहाँ है ऑप्शन में, 102 केजी जो है ए में है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा हार्ड था, बिल्कुल नहीं था, समझने वाली बातें सिर्फ दी हुई है, अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपसे भी आसानी से जो है कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बनाने का कोशिश कीजिए। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर बड़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। संख्या में निवल जो है वृद्धि या कमी जो है क्या होगा, यही बताना है। अरे बाबू जब भी जो है, जब भी एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक बढ़ेगा और दूसरा जो है घटेगा, इस मामले में जो हमेशा जो है क्या होता है, तो हमेशा कमी होता है, वृद्धि नहीं होता है। अब देखिए क्या दिया, 30% वृद्धि होता है और 30% की कमी होता है। 30% वृद्धि और 30% का भी, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, a² / 100 कर देंगे, काम आपका बन जाएगा, परसेंट लगा दीजिएगा। ए मतलब जो दिया हुआ है सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, इसी को रख लेंगे। a² का मतलब 30 × 30 कर देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे ना। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 9% की क्या हुआ है, तो कमी हुआ है, हमेशा कमी ही होता है, ध्यान रखेंगे। एक जो है बढ़ता है और दूसरा घटता है ना, तो हमेशा जो है कमी होता है। बस ये वाला फार्मूला याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये जो है कहाँ से आया है, तो ये आया है सक्सेसिव से आया है। ये जो पूछेंगे कहाँ से आया है, ये जो है सक्सेसिव से आया है। फार्मूला पढ़े होंगे सक्सेसिव का, a + b + a × b / 100 हो जाएगा। अगर इस पर भी रखेंगे ना तब भी काम हो जाएगा। कैसे, a की जगह 30 रख देंगे, है ना, यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा था इसलिए 30 कर दिए, और यहाँ पर कमी हो रहा है -30 कर देंगे, और प्लस जो है यहाँ पर 30 × जो है -30 कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तब भी काम हो जाएगा। अरे 30 में 30 गया तो कितना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए माइनस यहाँ था, माइनस करना पड़ेगा आपको, और गुना दोनों करेंगे, ये 0 से ये 0, दोनों 0 कट गया आपका, 3 के कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर भी तो आपका जो -9 आ गया। -9 का मतलब होता है 9% की कमी, माइनस जो है कमी को बताता है। बाबू आई बात समझ में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं था, आपसे भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी जो है कर सकते हैं, ये भी डुएबल है। ये क्वेश्चन क्या है, किस चैप्टर से है, ये है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। पूछा है क्या आपसे, एल, पी और क्यू तीनों कोई पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। एल, पी और क्यू ने एक साथ मिलकर, है ना, एक कार्य को पूरा किया। एक साथ मिलकर तीनों ने एक कार्य को पूरा किया। आगे एल और पी ने मिलकर जो है, एल और पी दोनों मिलकर के कार्य का 50% जो है भाग पूरा किया, है ना, कितना, है ना, एल और पी दोनों मिल गया और कार्य का जो है काम का 50% जो है काम इन लोग किया। आगे है पी और क्यू ने मिलकर कार्य का 60% जो है भाग पूरा किया। तो तीनों में से कौन जो है सबसे कुशल है, ये तो दोनों मिला कर दिया हुआ, यहाँ एल और पी मिला हुआ है, यहाँ पर जो पी और क्यू मिला हुआ है। अरे अलग अलग होगा तब न बताएंगे हम लोग जो है कौन सबसे अधिक जो है कुशल है, कौन सबसे अधिक जो है अच्छा काम करने वाला है। अलग अलग करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, कौन कौन पर्सन है, एल, एक एल है, एक पी है और एक क्यू है, तीनों यही दिया हुआ है। एल और पी दिया हुआ है, एल और पी दोनों जो है मिलकर कार्य का काम का 50% भाग पूरा, है ना, किया। कितना प्रतिशत, 50%। अरे 50% को जो है हम लोग क्या 0.5 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अरे एल और पी जो है 0.5 काम किया है ना, तो एल और पी बच कौन गया, क्यू, तो क्यू कितना करेगा, है ना। टोटल काम तो अपने आप में 100% होता है, तो 50% 2 पर्सन मिलकर किए हैं, तो तीसरा कितना किया होगा, 50% किया होगा। आधा काम तो 2 निपटा दिया, आधा और काम बचेगा तो तीसरा निपटाएगा उसको, तीसरा निपटाएगा मतलब कि 0.5 भी यही करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्यू का जो है निकल कर आ गया, क्यू निकाल दिए, सिर्फ अकेले क्यू निकल कर आ गया। आगे दिया हुआ पी और क्यू, पी प्लस क्यू जो है दोनों मिल करके 60%,
अरे 60% का मतलब कितना होता है, ये 0.6 होता है कि नहीं होता है, बताइए आप सभी। 0.6 होता है। कैसे, यहाँ पर 60 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे भी और भी काटेंगे ना, और भी काटेंगे तो फिर भी यहाँ पर जो है ना, छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, 0.6 भी ले सकते हैं। ये तो काट कर जो है इसको जो है 3 बार में, इसको 5 बार में फिर भी कीजिएगा तो यही काम आ जाएगा। 0.6 कर दिए। अब देखिए P और Q जो है 0.6 है, तो Q का वैल्यू तो दिया हुआ है, Q का वैल्यू तो निकाल दिए हैं, यहाँ रख दें तो P का वैल्यू पता चल जाएगा। P का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, है ना। P और Q दोनों मिला करके 0.6 है और Q अकेला जो है 0.5 है, तो घटा देंगे तो जो है P का वैल्यू नहीं मिल जाएगा 0.1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अरे Q निकाल दिए, P निकाल दिए, अब बारी किसका है, अब बारी जो है L का है। L निकाल देंगे। L निकालने के लिए क्या करना होगा, L निकालने के लिए जो है यहीं पर ध्यान रखना होगा आप सभी को। L निकालना है। देखिए L और P मिलाकर कितना है, LP मिलाकर कितना है 0.5 है। LP मिलाकर कितना 0.5 है ना, 0.5 है। तो P पता है आप सबों को, P जो है 0.1 है। यहाँ पर P का वैल्यू रख दीजिए कितना, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, L और P दोनों मिलाकर कितना है तो 0.5 है। इसमें से जो है P का घटा देंगे, P का 0.1 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना, 0.4 जो है L का हो जाएगा। L का भी निकल के आ गया, L निकल गया, P निकल गया, Q निकल गया। सबसे ज़्यादा जो है कुशल कौन दिख रहा है, 0.5 वाला दिख रहा है ना, 0.1 वाला दिख रहा है, 0.4 वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ये जो हो जाएगा Q हो जाएगा। देख रहे हैं ना, Q जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है, ये ज़्यादा क्षमता वाला है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है B जो है निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, है ज़्यादा कठिन, बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बनाइएगा आप सभी जो है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको मिल गया है। लेवल ऐसा ही आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। देखिए रोहित और मोहित एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राम और श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अरे रोहित और मोहित 4 दिनों में, है ना, राम और श्याम अलग अलग नाम दिया हुआ है, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो रोहित, मोहित, राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में निपटाएंगे, सभी जो है मिलकर कितने दिनों में निपटाएंगे। और सभी का क्षमता आ जाएगा और टोटल वर्क में डिवाइड मार देंगे तो काम तो पता चल जाएगा कितने दिन में निपटाएंगे। यहाँ पर वही करते हैं। कौन है, तो रोहित प्लस जो है मोहित, दोनों जो है काम को कितना दिन में निपटाते हैं, तो 4 दिनों में निपटाते हैं। कितने दिनों में, 4 दिन में। उसके बाद जो है कौन है, तो राम है और जो है श्याम है। राम और श्याम जो है कितने दिन में निपटाते हैं, 12 दिन में निपटाते हैं, 12 दिनों में। अरे दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 12 और 4 का एलसीएम कितना, 12 हो जाएगा। 4 तिये 12, 12 के एकम 12। ये जो है क्षमता होता है बाबू, क्षमता यहाँ पर 3 आया है। रोहित और मोहित का क्षमता 3 आया है और राम और श्याम का जो क्षमता 1 आया है। अरे सबको मिला देंगे, अलग अलग नाम नहीं ना है ना, सॉरी, सबका नाम तो अलग अलग है, कोई तो एक जैसा नाम नहीं है। सबको मिला देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 12, और सबका क्षमता कितना हो जाएगा, चारों का 3 और 1 4 ही तो हो जाएगा। भाग लगा दीजिए ना, पता चल जाएगा कि 3 दिन में जो है निपटाएंगे सभी मिल करके, है ना। सभी मिल करके कितना दिन में, 3 दिन में निपटाएंगे। आई बात समझ में, है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कर सकते हैं आसानी से आप सभी। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन है। बहुत जल्दी जो है आप सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने आना चाहिए। अब देखिए बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर गुना दिख रहा ना, तो 12 चौके 48 कर देंगे। उसके बाद भागा दिया हुआ, भागा 3 कर देंगे, इसको 16 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर ऑफ है तो गुना करेंगे, 16 करेंगे और प्लस जो है 24 करेंगे, मामला फंस जाएगा। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है आप सभी को, करना यहाँ ये है कि यहाँ बोर्ड मास जो है नियम अप्लाई होगा। पहले किसका काम करेंगे, पहले इसका काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। 16 तिहाई 48 पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद जो है 4 भागा दिया हुआ है ना, 4 भागा कर दिए, 48 कर दिए। उसके बाद इंटू 12 दिया हुआ था, ये 12 कर दिए, है ना। 4 से काटी, कितना बार में, 12 बार। इस 12 को 12 से उड़ा देंगे तो 0 नहीं 1 होगा, याद रखिएगा। ऊपर नीचे करता है तो 1 आता है। ये 1 प्लस और कितना करना है, 24 कर देना है और -5 कर देना है। और 24 में से 5 गया तो कितना होगा, 19। 19 और 1 कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है।
ऊपर वाला काम किए तो 20 आ गया। अब नीचे वाला काम करते हैं, ऊपर काम किए तो 20, नीचे करते हैं 23 दूना का 46, 2 आया, 2 दूना का 4 कर दिए, 4 से 4 बचे जो है 20, 5 दिखे तो कहीं है, ये देखिए सी नंबर दिया हुआ है। ज़्यादा जो है ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आपको जो है अभी तक फंसाया गया हो। चलते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन ये है आपका DI से क्वेश्चन है, ये डाटा से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ डिग्री दिया हुआ है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 5 विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है, इन सभी 5 जो विश्वविद्यालयों में कुल शिक्षक जो है, कुल शिक्षक कितना दिया हुआ, सभी मिलाकर 720 दिया हुआ है। इनमें से किसी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में जो है शिक्षकों की संख्या को इन सभी 5 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। सबको डिग्री में दिया गया है, चेंज करना है आप सभी को। क्वेश्चन पूछा है कि J1 दिया हुआ है, ये B और C में शिक्षकों की औसत संख्या का मान J1 है, और J2 जो है A और E में शिक्षकों की औसत संख्या का मान दिया हुआ है। तो J2 और Z1 का जो है ना प्लस करके जो है मान पूछा हुआ है। अरे Z1 जब J1 निकालिएगा और J2 निकालिएगा तब तक पता चलेगा। देखिए B और C पूछा है ना, का शिक्षकों का औसत देखिए संख्या पूछा हुआ है, तो B कितना है, B 30 डिग्री है, C कितना है 120 डिग्री है। 120 और 30 को दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 डिग्री में आया है ना। अरे बाबू डिग्री में, डिग्री को जो है अगर किसी संख्या में अगर मान निकालना हो डिग्री का, है ना, तो आराम से इसको टोटल डिग्री कितना है, अरे ये पूरा जो है अगर गोल चक्कर घूमे कितना डिग्री का है, ये 360 डिग्री का है। ये डिग्री है ना, ये डिग्री 150 डिग्री है, तो टोटल कितना है 360 डिग्री है। टोटल 360 डिग्री है। टोटल नंबर में कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर में 720 दिया हुआ है। तो ये रख देंगे। इस 150 डिग्री को जो है संख्या में निकालना जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए काटते हैं हम लोग, ये 36 दूना 360 दूना 720 हो जाता है, ये कर देंगे 2 बार में, कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 जो है निकल कर आ गया। अब ये 300 जो है, अब 300 दोनों का निकला हुआ है ना, दोनों का है, औसत पूछा है, 2 से भाग लगा देंगे। 150 तो किसका वैल्यू निकल कर आ गया, J1 का निकल कर आ गया। J2 निकालते हैं। J2 किसका किसका है, A और E जो है दिया हुआ है। A 40 है, E कितना 100 है, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। डिग्री में बट्टा 360 करेंगे इंटू 700 जो है 20 करेंगे, ये वाला, यह 2 बार में चला जाएगा। 140 दूना कितना होता है 280 हो जाता है। अब बट्टे 2 करेंगे ना, क्योंकि औसत जो है पूछा गया है 140 जो है आगे यहाँ पर देख रहे हैं ना। अब आपसे पूछा क्या है, J2 और J1 को दोनों को ऐड कर देना है। बाबू जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो है ना 290 जो है निकल करके आ जाएगा। देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ 290, ए में दिया हुआ है। ज़्यादा जो है हार्ड नहीं था, थोड़ा सा काम करवाया था आपसे कि आप जो है इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आप सभी को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनाया हुआ देख रहे ना, केवल एक, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो, दोनों, केवल दो, देख रहे ना, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों में एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। देख रहे ना, लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा जो कथन जो है सही नहीं है, देख लेते हैं चेक करके कौन सा सही नहीं है। जो वर्ष जो है Y6 में लड़कियों की संख्या, Y6 में लड़कियों की संख्या मतलब ये 90 है ना। वर्ष Y6 में लड़कों की संख्या कितना दिया, 100 दिया हुआ है। लड़कों की संख्या का 9% है। ये जो है कहा जा रहा है कि Y6 में जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 9% है, तो गलत है। 90% दिख रहा है, 100 का ये 90 है, मतलब 90% है, ये तो गलत है। ये जो गलत है, कौन सा सही नहीं है, ये जो सही नहीं है। आगे एक और देखते हैं, वर्ष Y1 है ना, वर्ष Y1 में जो है और Y2 में लड़कों की औसत संख्या 80 है। देखते हैं कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या 80 आ रहा है औसत संख्या, 9 7 16 होता है, 160 यहाँ पर निकल कर आ गया। डिवाइड बाई 2 करेंगे औसत के लिए 80 तो आ गया, मतलब कि ये जो है सही दिया हुआ है। कौन सा हो जाएगा, केवल जो है 2 जो है सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना जो है आसान पूछा गया अब तक।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये किससे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साधारण ब्याज से दिया हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो है कहीं नहीं बताया जा रहा है कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में जो है 6000 के मूलधन पर जो है प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 150% है, तो दर निकालना है, रेट निकालना है। आप सबों को जो है एक जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला बहुत बेसिक है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पता है आप सबों को। ये क्या होता है, मूलधन होता है, ये क्या होता है, रेट होता है, ये क्या होता है, टाइम होता है ना। ये दिया हुआ है, P कितना दिया प्रिंसिपल 6000 दिख रहा है, रख देंगे है ना। रेट यही तो निकालना है, रेट आप सबको। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 15 साल दिया हुआ, रख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 जो है कर देंगे। अब जो पूछ रहा है आपसे दिया हुआ भी है कि जो साधारण जो ब्याज है बाबू, साधारण ब्याज मूलधन का 150% है। साधारण ब्याज जो है ये जो फॉर्मूला किसका है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अरे साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज ये मूलधन का मतलब कि मूलधन का P का 150% दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत समझने में, जो दिया हुआ था सिर्फ उसी को लिखे। मूलधन का 150% है कौन, साधारण ब्याज, SI जो है रख दिए। अब देखिए यहाँ पर है ना, तो ये P कितना था, P है कितना, तो P है बाबू 6000 है P। इस 6000 से इस 6000 को उड़ा दें हम लोग, क्योंकि यहाँ भी P है यहाँ भी P है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, काटते हैं। ये जो है 50 दिया 150, 50 गुना का 100 हो जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। और कोई कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 से जो है 10 बार में हो जाएगा। R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10% निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है MTS में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे, भूलिएगा नहीं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरेज से क्वेश्चन है। ये सेट करवाया जा रहा है आप सभी को, ये आपको जो है सेट चलेगा। इस सेट को जो है आप देखिए कि कितना आप कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए 24 परीक्षणों का जो औसत जो है 41 दिया हुआ है, 9 परीक्षण का औसत जो है 42 दिया हुआ है, 16 का दिया हुआ 39, तो 9वां निकालना है। अरे इस 9 को, ये 9 को और इस 16 को ऐड करें कितना होगा, 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ 25 का दिया हुआ है और यहाँ तो 24 से दिया हुआ है। अरे 25 में से निकाल कर 24 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा जो है एक्स्ट्रा है, वही तो 9वां परीक्षण हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं, पहले 24 वाला निकाल लेते हैं। 24 गुने जो है 41 कर देंगे, ये 24 का निकल जाएगा औसत है ना। उसके बाद जो है फर्स्ट में क्या दिया हुआ, 9 का दिया हुआ है, 9 का जो है 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का निकल जाएगा। उसके बाद जो है 16 का दिया हुआ है कितना, 39 दिया हुआ है, 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जो है 25 का दिया हुआ है, ये 25 का जो है निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 दिन 18 का 8 कैरी 1, 9 चौका 36 और 1 37 हो जाएगा। यहाँ से है ना 16 9 कितना हो जाएगा, 44 का 4 हो जाएगा, कैरी है ना 14 हो जाएगा, और 16 3 48, 48 4 कितना होता है, 48 4 52 और 10 62 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 6 2 जो है 4 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो 25 जो है परीक्षण का निकल जाएगा, संख्या का निकल जाएगा। 8 से 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 7 2 9 10 को 0 कैरी 1 हो जाएगा, और 6 3 9 और 1 जो है 10 हो जाएगा। 1000 जो है 2 आया, 25 जो है नंबरों को आया। अभी 24 का देख लेते हैं, 24 से कम 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। 24 चौका 96 और 2 96 और 2 98 हो जाता है, 984 आ गया। अरे बाबू ये 24 नंबर का था, ये 25 नंबर का दिया हुआ है, दोनों को घटा देंगे तो जो है जो एक्स्ट्रा जो नंबर है वही तो पूछा है आपसे, घटा दीजिए कितना दिख रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है कितना का अंतर दिख रहा है, ये 18 का अंतर जो है दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए दिख रहा है। देख रहे हैं ना, ज़्यादा जो है हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज का नहीं पूछा गया है। लेवल देखिए, लेवल क्या चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता है, एग्जामिनेशन को देखने के बाद पता चलता है। MTS है तो लेवल ये रहेगा, अगर CGL होगा, CHSL होगा या और कोई एग्जामिनेशन होगा, GD होगा, तो एग्जामिनेशन जो है तो लेवल ऊपर नीचे आपका होते रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लग रहा है या कुछ और दिया हुआ है। देखिए 0.52 है इंटू 0.52 है,
प्लस 0.31 है इंटू 0.31 है और प्लस जो है 0.62 है इंटू 0.52 है, इसका मान निकालना है। यहाँ क्या दिख रहा है, देख रहा है रिपीट है, यहाँ देख रहा रिपीट है, दिख रहा है ना, ये मतलब कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है। बहुत बच्चे तो है इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, ये मत कीजिएगा, मामला फंस जाएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो है आपकी प्रैक्टिस में जो है कमी है। देखने के साथ लग जाना चाहिए कि ए स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है तो बी स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या है, ये जो है ये अपने आप में क्या है, ए है, दिख रहा है ना, ये ए है ना, तो 2 बार ए था तो ए स्क्वायर किए थे, 2 बार बी था तो बी स्क्वायर किए थे ना, यहाँ पर किए थे यहाँ पर। अब देखिए ए दिया हुआ है, क्या ये जो है ना 2 इंटू बी छिपा हुआ है, इसमें बिल्कुल छिपा हुआ है। इसको जो है 2 गुना जो है 0.31 लिख सकते हैं, जो ये 0.31 है यही तो बी है, दिख रहा है ना, ये 2b हो जाएगा ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और प्लस जो है देखिए 2ab, 2a जो है बी, 2ab हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है, और a प्लस बी का फॉर्मूला जो है हो जाएगा। ये जो है अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में जब भी अंडर रूट में रहता है स्क्वायर रहता है तो ये दोनों जो है उड़ जाता है, सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा, सिर्फ दोनों को जोड़ दीजिए है ना। ये जो है 2 और 0.52 को और 0.31 को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 0.83 निकल करके आ जाएगा। कितना देर लगा इसको बनाने में, देर नहीं लगेगा, देखने के साथ चमक जाना चाहिए कि करना क्या है ना, पता चल जाना चाहिए आप सबों को। चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं 13 हो गया, 14 हो गया, 15 की ओर देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें, तो 20 पूछे जाते हैं, 15 हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिएगा, एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% की हानि पर बेचता है, कितने प्रतिशत की, 60% की हानि पर बेचता है। यदि उसने जो पुस्तक को 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। कितने परसेंट की हानि हो रहा है, 30% की हानि हो रहा है। कब हो रहा है 30% की हानि, जब जो 150 रुपये अधिक में बेचा जाता है तब। देखा जाए तो कितना अधिक में बेचा जा रहा है, यहाँ पर 60% का हानि हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना कितना 30% का हानि हो रहा है। कितना जो है दिख रहा है यहाँ पर अंतर दोनों का कितना है, यही अंतर जो है 150 के तो बराबर हो जाएगा। अरे 60% तो पहले हानि हो रहा था, अब जो 30% की हानि हुआ है, 30% की हानि हुआ है, किसके चलते, तो 150 रुपये के चलते हो रहा है। अब जो है 30% घटा दीजिए है ना, 60 में 30 गया 30 हो गया, 30% का वैल्यू जो 150 हो जाएगा है ना। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही तो सीपी हो जाएगा आप सभी का। तो 30 से कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, मतलब कि 500 निकल करके 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सीपी 500 हो जाएगा। अब जो है क्या पूछा जा रहा है, तो ये 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। अरे इस पर 20% का लाभ जो है कितना हो जाएगा, अरे 500 का 20% जो लाभ करेंगे कितना हो जाएगा, अरे 100 हो जाएगा, 100 ऐड कर देंगे हो जाएगा 600 निकल करके आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड था, बिल्कुल नहीं था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ये क्या है, 16 नंबर जो है आपका जो है पूरी तरीके से जो अगर फार्मूला याद होगा तभी हिलेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। फार्मूला जो है पिछले क्लास में ये रिपीट हुआ था, ये फार्मूला का जो है रिपीटेशन जो है हो रहा है, पिछली बार भी करवाए थे है ना। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 जो है पाई आर क्यूब होता है। अरे सिर्फ यहाँ से सिर्फ ये गोले का आयतन नहीं, यहाँ से जो है गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस 4 को देखकर, तो 4 जो है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। सिर्फ ये वाला याद करो, दोनों जो है फ्री में आपको जो है मिल जा रहा है, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। देख रहे हैं ना, आपसे सिर्फ ये पूछा हुआ है, इस पर बैठा दीजिए है ना, तो 4/3 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे। आर क्यू यहाँ दिया है वो बाबू, व्यास दिया हुआ है, ध्यान रखना है। व्यास क्या होता है, व्यास जो डायमीटर जो होता है रेडियस का दोगुना होता है ना। अगर रेडियस निकालना होगा, आर का वैल्यू रखना है ना, आर जो होता है व्यास का आधा होता है, दोगुना कर दीजिएगा तो डबल डायमीटर हो जाएगा। आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ होता है, आधा होता है ना। तो 14 पॉइंट जो है 7 करेंगे बाई 2 करना होगा, कितना बार करना है, 3 टाइम्स करना है, 14.7/2 करना होगा, 14.7/2
2 करना होगा। सॉल्व कीजिए, ये जो है 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 एकम 7 हो जाएगा, पॉइंट को पॉइंट रख दीजिए, है ना। 7 दूना 14, 7 21 हो जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 से 7 बार में 0.7 जो है हो जाएगा। और ये 2 और ये 2, 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से काट दीजिए, कितना बार में, 11 बार में, मतलब आ जाएगा 11, 11 7 77 कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर 11 7 77 हो जाएगा, है ना। तो 7.7 हो जाएगा, इंटू जो है 14.7 हो जाएगा, इंटू जो है 14.7 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1663 जो है पॉइंट जो है 893 जो है। अब क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था ना, वॉल्यूम निकालना था, मीटर जो है क्यूब निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। ये सिर्फ आपको जो है मल्टीप्लाई कैलकुलेशन जो है करवाना चाह रहा था कि बच्चा को कैलकुलेशन जो है फास्ट करने आता है कि नहीं आता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है कि 50 रुपये प्रति लीटर जो है मूल्य वाले दूध में, किसमें, दूध में, है ना, दूध में, दूध का जो है कितना दिया हुआ है, तो ये 50 रुपये प्रति लीटर दिया हुआ है, दूध का जो अमाउंट दिया हुआ है। पानी को, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किसको मिलाना है, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ₹35 प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है, मिक्सर एंड जो है एलिगेशन से जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ मिल्क वाला दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और मिल्क दिया हुआ है। इसी कारण डिस्कस किया गया है वाटर किस अनुपात में मिलाना है, नहीं यही तो पता करना है, यही जो है कुछ नहीं दिया गया, 0 कर देंगे। मिल्क कौन सा अनुपात में है, मिल्क का कितना दिया हुआ है, तो ये 50 रुपया दिया हुआ, देख रहे हैं ना, 50 रुपया दिया हुआ है, 50 से प्रति लीटर दिया हुआ है। यहाँ जो है अमाउंट दिया हुआ है ये 50 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, तो मिल्क का दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। और उसके बाद जो है ना 35 रुपये प्रति लीटर जो है मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। जो मिश्रण प्राप्त होता है ये जो है कितना, ये 35 रुपये जो है ना प्रति लीटर जो प्राप्त होता है, इसको कर देंगे बीच में। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगा दीजिए, दोनों घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, जब दोनों घटा दीजिएगा, दोनों घटा दीजिएगा 15 आ जाएगा। अब ये दोनों घटा दीजिएगा तो 35 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 ये 15 हो जाएगा, है ना, इसको घटे, है ना, और ये 5 7 35 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। 3:7 जो है निकल कर आ जाएगा। 3:7 कहाँ दिया हुआ है बंधु, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, पानी को कौन से अनुपात में मिलाएंगे हम लोग, तो 3:7 के अनुपात में मिलाएंगे। कितने दूध में, तो 50 रुपये प्रति लीटर दूध वाले, है ना, मूल्य वाले दूध को, है ना, जब इतने, है ना, 35 रुपये प्रति लीटर जो है मूल्य का मिश्रण अगर प्राप्त करना होगा तो पानी को 3:7 के रूप में जो है मिलाना होगा। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है बनाने का जो है 2-3 तरीका है, तो आपको जो है तरीका एकदम जो है देखते के साथ जो है आपको लग जाना चाहिए कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, z का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, अरे बाबू यहाँ पर y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ये तो बाबा गड़बड़ हो गया। x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और y का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है y का वैल्यू कितना 6 दिया हुआ है। अरे 6 तो दोनों में बराबर होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए, मतलब इसको भी 2 दे देंगे, इसको भी 2 कर देंगे। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा आप सबों को, है ना, अलग जो है यहाँ पर लिख कर आप सबों को समझा देते हैं। देखिए x रेशियो जो है, x रेशियो जो है y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद जो है y जो है रेशियो जो है z दिया हुआ है कितना 6 रेशियो जो है 7 दिया हुआ, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो x का कितना दिया हुआ है 2 दिख रहा है ना, y कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, y यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ पर जो है 6 दिख रहा है, और z कितना दिख रहा है यहाँ पर, तो z जो है 7 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब यहाँ y 3 है तो यहाँ भी y तो 3 रहना चाहिए, जब यहाँ y 6 है तो यहाँ भी तो 6 रहना चाहिए। तो बड़ा वाला हम लोग कर लेते हैं, 6 है तो इसको भी 6 बनाना आसान है ना, इसको 6 बनाना आसान है। इसको 2 से करेंगे, जब यहाँ 2 से करेंगे बाबू तो यहाँ से भी 2 से करना पड़ेगा, है ना। अब हो गया यहाँ पर 6, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना
कितना हो जाएगा, कितना दिख रहा है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया बाबू, तो ये 4 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है कितना दिख गया, तो 6 दिख रहा है। और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू तो 7 दिख रहा है। अब बहुत आसान है निकालना, अब सिर्फ उठा कर जो है यहाँ पर रख देना है। xz कितना है, x 4 है और z 7 है। 7 और 4 कितना होता है, 11। देखिए तो ऑप्शन में 11 कहाँ है, स्टार्टिंग में तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बच गया 2 ऑप्शन। 11 यहाँ दिख रहा है, 11 यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट है रेशियो जो y है, तो y कहाँ है, y 6 है। 6 कहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। ये जो ऐसे करना है। एक और तरीका है आप लोगों का, कौन सा जो है रेशियो वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ कौन सा नंबर दिया गया है, x है, y है और z है। x है, y है और z है, यही दिया हुआ है ना। यही तीनों जो है निकालना है आप सबों को। तो xy दिया हुआ है, xy कितना दिया हुआ है, तो xy दिया है रेशियो में इस तरीके से कर सकते हैं कि xy जो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2 और 3 जो है दिया हुआ xy। और जो yz कितना दिया हुआ, xy तो बैठा दिए हम लोग, yz कितना दिया हुआ है, 6 और 7 जो है दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके बगल में अगर कुछ नहीं रहता है ना, मतलब इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए जो है इसके बगल में कुछ नहीं रहता है, इसी नंबर को जो है पीछे खिसका देते हैं। खिसका दिए 3 को, है ना। इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसी नंबर को पीछे खिसका देंगे। खिसका दिए, बराबर कर दिए। अब जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पर सब रेशियो है आपका, है ना। 3 छक 18 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। 3 सते 21, 3 छक 18 और 3 चौके 12, है ना। 4 6 7 देखिए तो आया है 4 6 7, तब भी तो आ गया आप सबों का, है ना। इजी। तो दोनों तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन तो एक लाइन का है ना, और बनेगा भी बहुत इजी तरीके से। 3 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की संख्या दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 5 की वृद्धि करने पर, 5 की वृद्धि करेंगे तब 2 और 3 दोनों से भाज्य होती है। मतलब कि 5 की वृद्धि करना है, 5 की वृद्धि कर दिए सब में, कितना हो जाएगा, सब में 5 की वृद्धि कर दीजिए। 5 की वृद्धि करने पर जो है 2 और 3 मतलब कि कितना, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। इसमें करेंगे तो 110 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये 5 5 10 हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 5 7 हो जाएगा ना। अब जो 2 और 3 दोनों से भाज्य है, अरे 2 और 3 दोनों से भाज्य है मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। देखिए 2 से है कौन कौन, 2 से ये होगा कभी नहीं होगा। ये तो जो है कौन सा संख्या दिख रहा है, तो ये जो विषम संख्या दिख रहा है, ये होगा नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे चट कर गया। अब बच के ये और ये 2 तो देख लिए, 2 से तो हो गया। अब 3 से भी चेक करेंगे, 3 से चेक करने, 3 से जाएगा तो ये तो नहीं जाएगा, हटा दीजिए। यही ऑप्शन दिख रहा है तो यही जो है 103 हो जाएगा। 3 3 आए ना, 3 6 18 आसानी से कट जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हम लोग लास्ट का क्वेश्चन आज है। ये जो है क्वेश्चन बहुत लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है अब तक जो है देखा जाए तो ये क्वेश्चन अब तक जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक राशि का जो है चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में जो है निवेश करने पर वह 2 वर्षों में जो है 33,800 और जो 3 वर्षों में जो है 43,940 भी आता है। देख रहे ना, एक जो है एक राशि का जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर, देख रहे चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया हुआ है कि एक योजना में निवेश करने पर हर चक्रवृद्धि ब्याज पर, पीछे क्या था, साधारण ब्याज था, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज वाला पूछा है। मामला बहुत फंसता है यहाँ पर। 2 वर्षों में 33,800 और जो है 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 43,900 जो है 40 हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, हो जाने का मतलब क्या है, मतलब जो है कोई भी राशि जो रखे हैं और 2 सालों में जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है कितना हो जाता है, 33,800 हो जाता है। कितना, 2 सालों में। अब जैसे जैसे बोला गया ध्यान समझिएगा, 2 सालों में कितना, 33,800 जो है हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो है अमाउंट है। क्या है, ये अमाउंट है। अब अमाउंट क्या होता है, हिंदी में देखा जाए तो ये मिश्रधन जो है होता है, ये मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है और जो है ना CI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों मिला करके अमाउंट होता है। ये दोनों मिला कर दिया हुआ है। अब 3 सालों है ना, 3 सालों में कितना हो जाता है,
तो 3 सालों में जो है 43,000 जो है 900 जो है 40 जो हो जाता है। ये भी क्या है, तो ये भी आपका 3 सालों में जो अमाउंट है ना, ये भी अमाउंट है, ये भी प्रिंसिपल प्लस जो है CI जो है दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब जो है क्या है, यहाँ का अंतर कितना का है, 1 साल का है, दिख रहा है ना, 1 साल का जो अंतर है, और ये दोनों को घटा देंगे तो 1 साल का जो है क्या निकल कर आ जाएगा, ये CI निकल कर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है अमाउंट दिया हुआ है, दोनों घटा देंगे। प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल प्लस CI है, यहाँ प्रिंसिपल प्लस CI भी है, घटा देंगे, 1 साल का जो है CI निकल कर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, घटाएंगे हम लोग, इसमें से इसको घटेगा, बड़ा में छोटा घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 जो है 140 निकल करके आ गया, 10,140 जो है निकल करके आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 1 साल का मतलब कि ये जो निकल कर आ गया, ये क्या आया है, ये 1 साल का जो है CI निकल कर आ गया, 10,000 जो है 140 जो है निकल करके आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ होगा। अब ये जो है आया है, तो ये CI आया है 1 साल का, ये कहाँ से आया है, तो ये आया है 2 सालों से आया है बाबू, 2 साल से निकाले हैं ना, 2 से 3 साल की और हम लोग आगे बढ़े तो आराम से निकल गया जो है CI। ये आया है कितना से अमाउंट से, ये आया है 33,800 अमाउंट से आया है। तो जो है आप आराम से जो है ना है ना 100% पर जो है निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। जब 100% में निकालिएगा, यहाँ पर आपको क्या निकल कर आ जाएगा, ये जो है रेट निकल करके आ जाएगा। आप सभी ये जो है रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ये 20 से 20 को उड़ा दीजिए, ये 338 जो है TI होता है 1014, और ये 0 उठा कर रखेंगे, 30% जो रेट निकल कर आ गया। बाबू रेट तो निकल कर आ गया 30%। आगे आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि यदि उसी योजना में, कौन सी योजना में, जो योजना ये चल रहा था उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए। देख रहे हैं 2 वर्षों के लिए, ये भी तो 2 वर्ष है, ये भी तो 2 वर्ष है, 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि निवेश किया जाए। अरे राशि दोगुनी करने को कहा जा रहा है, अरे यहाँ पर रेट जो है दोगुना करने को कहा जा रहा है, नहीं करने को कहा जा रहा है। रेट सेम टू सेम लगेगा, अगर 30% है तो 30% ही लगेगा, रेट नहीं बोला जा रहा है, रेट समान है ना। तो 2 वर्षों के लिए जब दोगुनी राशि का निवेश करने पर, जब कोई अमाउंट का जब मूलधन जो है, कोई राशि जो है दोगुना करेंगे तो मिश्र धन भी दोगुना हो जाएगा। अरे 2 सालों का जो है, 2 सालों का जो है ना मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 33,800 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो ये जो है जब जो है राशि दोगुना होगा तो मिश्र धन भी दोगुना हो जाएगा, मिश्र धन भी दोगुना हो जाएगा, मिश्र धन भी दोगुना हो जाएगा, मतलब कि 33,800 का जो है दोगुना कर देंगे तो यही जो है क्या हो जाएगा, 2 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाली राशि हो जाएगा। अब इसका दोगुना कर दीजिए, है ना, 338 गुना कितना होता है, ये 600 जो है 38 गुना 76 हो जाता है, डबल 0 लगा देंगे, 6,000 जो है 67,000 जो है 600 निकल करके आ गया। कितना आ गया, 67,000 जो है 600 निकल करके आ गया, 67,000 जो है 600 निकल कर आ गया। आप सभी को पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, है ना। क्या बोला जा रहा था यहाँ पर, राशि को दोगुना करने को बोला जा रहा था। राशि को दोगुना करेंगे तो मिश्रधन भी दोगुना होगा, और 2 सालों का मिश्रधन दिया हुआ है, इसका दोगुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब कहिएगा तो इधर निकालने की जरूरत भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, चीज़ों को सिर्फ समझना था, समझ जाते तो सिर्फ इससे भी आपका निकल जाता। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है ये 20 क्वेश्चन जो है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे।